ये कामना है वैष्णव की, इस काम का नाश नहीं। ये कामना तो हम लोगों के नख सिख भर जाए तो अच्छा है, इस काम की निवृत्ति नहीं चाहिए। हाँ, हे नाथ, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं, उस अजात पक्ष पक्षी की तरह, जिस अजात पक्ष पक्षी के माता पिता जंगल में चारा दाना लेने गए हैं और वो पक्षी अपनी माता पिता की याद करके चहकता रहता है घोंसले में, अब बेचारा उड़ सकता नहीं, खाने पीने का भी उद्यम नहीं कर सकता, और उसके माता पिता आकर के ही उसके चोंच में चोंच भिड़ा करके दाना पानी उसको देते हैं। ऐसे हे नाथ, मैं तो किसी कुंज में पड़ा रहूं, सर्व साधन शून्य अजात पक्ष पक्षी की तरह केवल आपके नाम को रटता रहूं। हमारे शरीर के धर्म का निर्वाह भी मेरे द्वारा नहीं, आपके द्वारा हो। आप ही कब खिला गए कब पिला गए आप जाने, मैं तो केवल आपकी याद करता रहूं। जिस बछड़े ने अभी दूध पीना नहीं सीखा है और वो अपनी माता की याद करता है, जंगल में चरती हुई गाय अपने बछड़े की याद करती है, ऐसे ही आप मेरी याद करें, मैं आपकी याद करता रहूं। और हे नाथ, जैसे किसी पतिव्रता नारी का पति परदेश चला गया और वह अपने पति के वियोग में निरंतर व्याकुल रहती है, व्याकुल प्रेम पूर्ण हृदय से अपने पति का स्मरण करती है, ऐसे ही मैं निरंतर आपकी याद करता रहूं। वैसे कहा यह जाता है कि पक्षी का दृष्टांत इसलिए बदल दिया गया कि पक्षी दाना पानी खाकर संतुष्ट हो जाता और जब पंख उग जाते हैं तो उड़ जाता है, और बछड़े का दृष्टांत इसलिए बदल दिया गया कि बछड़ा भी जब दाना पानी चरने लग जाता है, चारा चरना सीख जाता है, तो फिर वो ज्यादा मैया के आश्रित नहीं रहता, फिर तो दूध छोड़ देता है तो मैया से अलग भी हो जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए। एक जगह तो स्वामी जी, हम महाराज जी तो बड़े गो भक्त हैं, स्वामी जी तो आपने गौ माता का दर्शन कराया था, फोटो में फोटो भी प्रदान किए थे, और नागौरी बैल तो क्या कहना प्रसिद्ध हैं, आप तो बहुत लाड़ प्यार से सेवा करते हैं गौ माता की। तो संतों के यहाँ की बात हम नहीं कह रहे हैं। एक जगह महाराज हम गए तो हमने देखा, अपनी आंख से देखी हुई बात बता रहे हैं। बछड़ा खोला दूध पीने के लिए और बछड़ा दूध नहीं पी रहा, बछड़ा जाकर गाय के साथ नियार खाने लग गया। उसने आंचर में मुंह लगाया ही नहीं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बछड़ा, उसको दूध पीने के लिए भागना चाहिए, दूध नहीं पी रहा है, भूस खा रहा है गाय के साथ, क्या बात। तो गो सेवक से ही हमने पूछा, उनके महाराज अब क्या बता मैं, वैसे तो उस बेचारे बछड़े को सूखा भूस मिलता है, इस समय गैया की धार काटते हैं तो थोड़ा दाना अच्छा मिला देते हैं सानी में, तो बछड़ा सोचता है कि दूध तो हमको ज्यादा पीने को मिलना नहीं है, थोड़ा मुंह लगाया और फिर अलग कर दिया जाएगा, हैं, और इससे भी वंचित हो जाऊंगा, तो बेकार में दूध से मुंह जूठा क्यों किया जाए। तो उसको दूध से प्रेम नहीं रह जाता, वो देखता महाराज इससे अच्छा तो नियार खा लें वही अच्छा होगा, सानी खा लें वही अच्छा होगा। पतिव्रता का दृष्टांत ऐसा है कि जिसे बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका प्रेम प्रतिपल बढ़ता है, प्रतिक्षण बढ़ता है, इसलिए पतिव्रता का दृष्टांत सर्वोपरि है, ऐसा आचार्यों ने, संतों ने, महापुरुषों ने कहा है। लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि ये बदलने वाली बात नहीं है,
अजात पक्ष पक्षी की तरह केवल आपके आश्रित होकर आपका स्मरण करूं, शरीर के व्यवहार के निर्वाह का भी प्रयत्न न करूं, केवल आपकी याद करूं, ये इस अर्थ में है। और जैसे बछड़ा अपनी माता के वात्सल्य में दुग्ध को पीकर तृप्त होता है, ऐसे ही मैं आपसे वस्तु पदार्थ पाकर तृप्त न हूं, आपसे आपका वात्सल्य प्राप्त करके तृप्त हूं। और तीसरा दृष्टांत पतिव्रता नारी का, पतिव्रता नारी के समान प्रतिपल प्रतिक्षण हमारा प्रेम बढ़े, ये है वैष्णव का काम। और इस काम का नाश भगवान नहीं करते, ये काम तो जगा देते हैं, हाँ, ये काम का नाश नहीं होता। इसलिए मलुकदास जी महाराज ने तो एक साखी में कहा है, वे कहते हैं, काम मिलावे राम सो, काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। दास मलूका यों कहे, जो मन आवे परतीत। यदि तेरे मन में विश्वास हो तू करके देख ले। काम को जीतना यही है, भगवत प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त अशेष कामनाओं का त्याग। हमारे अष्टछाप के महान भक्त कवि श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, ये वैष्णव का काम है। यह अभिलाषा उर रहे, लगे ना नैन निवेश। यह अभिलाषा मन
और वैष्णव का मोक्ष क्या है? वैष्णव का मोक्ष है देखिए, एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। जीते जी जिसका मोक्ष हो जाता है, मरने के बाद भी उसी का होता है। जीते जी मोक्ष नहीं हुआ तो मरने के बाद भी संदेह बना रहेगा। सही बात है कि नहीं? इसी को हमारे महापुरुष कहते हैं विमुक्तस्य विमुच्यते। जो वर्तमान जीवन में मुक्ति का अनुभव कर चुका है वही मुक्त होगा। कल हम स्वामी विशुद्धानंद जी को स्कंद पुराण का एक श्लोक दिखा रहे थे। जानश्रुति और रैक्व का, महान ब्रह्मज्ञानी रैक्व और जानश्रुति जो पौत्रायण राजा, उसके साथ कुछ संवाद। तो कथा आप सब जानते हो, उपनिषद में भी है और पुराण में भी है। जानश्रुति बड़ा धर्मात्मा था। उसके धर्माचरण का बड़ा विलक्षण वर्णन है महाराज। इतना धर्मात्मा था कि उसकी धर्मशीलता, दान प्रियता के कारण उस समय पृथ्वी का सबसे अधिक तेजस्वी पुरुष वह बन चुका था। ब्रह्मलोक के कुछ ऋषि हंस रूप धारण करके जा रहे थे, तो हंसों ने एक हंस से कहा, रास्ता बदल दो, अपना मार्ग बदल दो। क्यों? तुम बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो। जानते हो नीचे जानश्रुति राजा खड़ा है, उसको लांग कर जाओगे तो उसके तेज से जल जाओगे। इतना तेजस्वी है वो, उसको लांग के मत जाओ। तो उस हंस ने हंसते हुए कहा कि क्या यह जानश्रुति महान ब्रह्मज्ञानी रैक्व की बराबरी कर सकता है क्या? महान ब्रह्मज्ञानी रैक्व के आगे तो यह कुछ भी नहीं है। यह भले ही अपने को बड़ा भारी धर्मशील समझता है, लेकिन महर्षि रैक्व की धर्मशीलता के आगे यह कुछ भी नहीं है। वो जिस ऊंची कक्षा पर पहुंचे हुए हैं वहां ये स्वप्न में भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये तेजस्वी है, लेकिन रैक्व की बराबरी नहीं कर सकता। कहां रहते हैं वो रैक्व? हंसों ने पूछा। तो बोले वो दक्षिण भारत में श्री राम सेतु तीर्थ के निकट जो गंधमादन क्षेत्र है, उस गंधमादन क्षेत्र में वो निवास करते हैं। उनके तपोबल से श्री गंगा, श्री यमुना और श्री गया, ये तीनों ने प्रकट होकर उन्हें स्नान कराया, दर्शन कराया। वहां वो निवास करते हैं। जन्मजात पंगु हैं, चल नहीं सकते, पैरों से लाचार हैं। एक बैलगाड़ी रखते हैं, उस बैलगाड़ी पर बैठते हैं, उसी से कहीं जाना होता चले जाते हैं। बैल खोल देते हैं, बैल जंगल में चरे आते हैं, और फिर अपने बैल भी मस्त, वो भी मस्त, उसी गाड़ी को ही अपना आश्रम बना के रहते हैं। वही उनकी कुटिया है, चाहे ऊपर बैठ जाएं, चाहे उसकी छाया में नीचे सो जाएं, उनकी इच्छा। और उनको दाद थी महाराज, रैक्व को, तो बोले वो दाद खुजलाते रहते हैं। दाद को खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, पश्चात दुख का अनुभव होता है, पर पहले तो
कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। जानश्रुति वहां गया, 600 गाय लेकर के गया, 600 भार स्वर्ण मुद्रा लेकर के गया। बोले महाराज ये स्वीकार कर लो, ये सोने का रथ ले लो जिसमें बढ़िया घोड़ी जुटी हुई है, ये क्या टूटी फूटी बैलगाड़ी पर आप बैठे हैं। रईकु ने कहा मेरा परिवार इतना बड़ा है कि इतने में हमारा गुजारा नहीं होगा। राजा ने कहा कि आप 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना ले लो। बोलो तुम सैकड़ों गुना करके दोगे तो भी मेरा गुजारा नहीं होगा। समझ गया राजा कि इनकी ब्रह्म विद्या के आगे हमारा वैभव तुच्छ है। बोले महाराज ये बात तो बिल्कुल सही है, आपकी दृष्टि में इस भौतिक संपत्ति की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम आपको वंदन करते हैं। आप हमको ज्ञानोपदेश कीजिए। बोले तुम ज्ञान के उपदेश के अधिकारी नहीं हो। क्यों? बोलिए ज्ञान के उपदेश का अधिकारी वह पुरुष है जिसे लौकिक पारलौकिक भोगों से पूर्ण वैराग्य हो गया हो। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया हो और पुण्य और पाप के बंधन से मुक्त हो चुका हो। न पुण्य का बंधन हो और न पाप का बंधन हो। अब हम आपसे पूछते हैं, पुण्य पाप के बंधन से मुक्त ही तो जीवन मुक्त कहा जाता है। बोलिए जीवन मुक्त का और कोई लक्षण है क्या? जो पुण्य पाप के बंधन से मुक्त हो चुका हो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। इसका मतलब है जीवन मुक्त पुरुष ही उपदेश का अधिकारी। भोग के बिना न पाप का क्षय होता, न भोग के बिना पुण्य का क्षय होता, और पुण्य पाप के भोग के चक्र में ही ये जीव पड़ा रहता, फिर नए पाप करता, फिर नए पुण्य करता, और ये पुण्य पाप ही उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान का भक्त पुण्य पाप के बंधन से मुक्त होता है। भक्त का मतलब हमारे जैसा आदमी नहीं। हम लोग सीधे ही अपने को महात्मा, भक्त, संत सब कुछ मान लेते हैं। भक्त का तात्पर्य यह नहीं है जिसने अपना तन मन प्राण सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया हो। श्री मीरा जी की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस प्रकार के अंतःकरण की स्थिति जिनकी हो उन्हें भक्त कहा जाता है। भगवान की शरण ग्रहण करते ही अनंत जन्मों की पाप राशि पुण्य राशि भस्म हो गई, संचित भस्म हो गया। छुट्टी मिली, अक्रियमाण पवित्र हो गया, संचित भस्म हो गया और क्रियमाण पवित्र हो गया। क्योंकि अब तक जो कुछ करता था वो अपने लिए करता था, लौकिक पारलौकिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए करता था, लेकिन अब जो कुछ करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, और करने के बाद भगवान के चरणों में निवेदन कर देता, समर्पण कर देता। तो क्रियमाण का बंधन भी नहीं रहा। करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। क्रियमाण का बंधन नहीं रहा। अब है क्या? प्रारब्ध, और प्रारब्ध का संबंध केवल इस शरीर को लेकर के। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानी, श्रेष्ठ भक्त भूल कर भी अपने प्रारब्ध नाश की प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं ये कुछ भी शेष रह जाएगा, इसे भोगने के लिए फिर दुख में संसार में फिर आना पड़ेगा, और आने के बाद फिर पता नहीं कैसे कैसे कर्म बन जाएंगे, और फिर कहीं ये चक्र शुरू ना हो जाए।
एक बार जैसे तैसे छूटा तो एक बार में ही फांस कट जाए। जिसका दिवाला निकलने वाला होता ना, दिवाला तो जानते हैं कि नहीं? बहुत से लोग व्यापार करते, धंधा करते हैं और बड़ा भारी घाटा हो जाता, इतना घाटा हो जाता कि बस सब दिवालिया घोषित हो गए। वो दिवाला निकलने वाला, निकल गया दिवाला। तो जिसका दिवाला निकलता है उसके लेनदार, जिसकी उधारी है, वो उधारी वाले सबके सब पहुंच जाते हैं। कहते लाओ भाई तुम्हारा तो दिवाला निकल गया, मकान दुकान जो कुछ बेच के देना हो, हमारा इतना पैसा तुमने लिया था लाओ। वो कहता भैया तुम इतना मांग रहे हो, इतना तो हमारे हालत होती तो हम क्यों दिवालिया घोषित होते, कुछ नहीं है मेरे पास। तो कहता ठीक है, आपको 1 लाख रुपए देना था ना हमारा, आप नहीं दे सकते, हम भी जानते नहीं दे सकते। अच्छा चलो 1000 रुपए लाओ। खत्म करो हिसाब से। क्यों? वो जानता है कि 1000 रुपए भी नहीं लिए गए तो ये भी हाथ से चले गए। भागे भूत की लंगोटी भली। तो 1 लाख रुपए भी, 1 लाख रुपए की देनदारी, लेनदारी, कर्जदार 1000 रुपए में बराबर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब ऐसा कोई भाग्यशाली भक्त जिसे भगवान की सन्निधि में पहुंचकर फिर इस दुख में संसार में नहीं आना है, उस शरीर के प्रारब्ध के जितने ये कर्म के देनदार लेनदार हैं, ये सब रोग आदि व्याधि आदि के रूप में उसके निकट आ जाते हैं। और वो कहते चलो इतना नहीं तो इतने में दे दे के छुट्टी करो। तो एक साथ सारे आकर के अपना हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं और फिर पूरा हुआ तो पूरा, और न पूरा हुआ तो भी पूरा हो गया, अधूरा कुछ रहता ही नहीं है। और वो कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त करता है। और महाराज जी एक बड़ी रहस्य की बात, वो ये है कि भगवान का शरणागत जो भक्त होता है, उस भक्त के कथनचित संकल्प पूर्वक कोई सुकृत दुष्कृत बन भी जाए, कोई प्रबल प्रारब्ध ऐसा है जिसके कारण सुकृत भी बन गया और दुष्कृत भी बन गया, जाने अनजाने, तो क्या उसके लिए उसे संस्कृति के चक्र में भटकना पड़ेगा? हमारे आचार्यों ने कहा है उसके लिए भी यदि ईमानदारी से भगवान का भक्त है तो नहीं आना पड़ेगा। कैसे? बोले जो उसके पुण्य बन गए हैं, उन पुण्यों का बंधन तो उसे इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी प्रशंसा करने वाले उसके जो भक्त हैं, उसके जो उपासक हैं, उनमें उसके पुण्य चले जाएंगे, और जो भक्त की निंदा करने वाले हैं उनमें उनके पाप चले जाएंगे। तो सेवा करने वाले, भक्ति करने वालों में तो पुण्य चले गए, और निंदा करने वाले, तिरस्कार करने वाले, उनमें पाप चले गए। तो पुण्य पाप से शून्य होकर वो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। इसीलिए संतों का स्वभाव होता है, उनकी कोई निंदा करे, उनका कोई अपमान करे, उनका कोई तिरस्कार करे तो वे दुखी नहीं होते, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो प्रसन्न इसलिए होते हैं कि मेरा बंधन कम कर रहा है, मेरे बंधन को काट रहा है। आहा। शुक संप्रदाय के आचार्य श्री चरणदास जी महाराज का एक भाव हमको बहुत प्रिय लगता है। चरणदास जी कहते हैं, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक
निंदक को नियरे ही राखो, निंदक को नियरे ही राखो। हो न देऊ निहारा, हो न देऊ निहारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। पाछे निंदा कर अघ धोवे, सुनि मन मीटे विकारा। पाछे निंदा कर अघ धोवे, सुनि मन मीटे विकारा। जैसे सोना ताप अग्नि में, जैसे सोना ताप अग्नि में, निर्मल करे सुनारा। निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। धन अहरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा। धन अहरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, ऐसे जाचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र, साधो निंदक मित्र हमारा। जोग यज्ञ जप पाप कटन हितु, करे सकल संसारा। जोग यज्ञ जप पाप कटन हितु, करे सकल संसारा। बिन करनी मम कठिन कर्म सब, बिन करनी मन कठिन कर्म सब, मेटे निंदक प्यारा। निंदक प्यारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र जोग यज्ञ जप पाप, जब ये सब पाप कटने ही तो करे सकल संसारा। लेकिन बिन करने मम कर्म कठिन सब मैटे निंदक प्यार। बड़ी कृपा की निंदक ने, इसलिए सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन
सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाला, हमारी निंदा करने वाला, हमारी निंदा करने वाला, हमारी निंदा करने वाला, उतरे भवनिधि पारा। उतरे भवनिधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। हे निंदको, संसार में आप सुखी रहें, निरोग रहें, हमारी निंदा करने वाले भव सागर से पार उतर जाएं। निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा। निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा। चरण दास कहें सुनिए साधो, चरण दास कहे सुनिए साधो। निंदक साधक भारा। निंदक साधक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। साधो निंदक मित्र हमारा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महाराज, जो वर्तमान जीवन में मुक्त नहीं हुआ, वो मरने के बाद भी क्या मुक्त होगा? विमुक्तश्च विमुच्यते। तो वैष्णव का मोक्ष क्या है? कैवल्य तो चाहिए नहीं, पर वैष्णव का मोक्ष क्या है? हरि भक्तों का मोक्ष क्या है? चौथे श्लोक में मोक्ष को परिभाषित किया गया। अच्छा, मोक्ष कहते किसको है? स्वयं कपिल भगवान करे माता देवहूति से, माता जी, इस चित्त का गुणों में आसक्त होना बंधन है और मुझ में अनुरक्त होना मोक्ष है। भगवान में चित्त का विलय हो जाना ही मोक्ष है। माने भगवदाकार वृत्ति का नाम है मोक्ष और विषयाकार वृत्ति का नाम है बंधन। अच्छा, अब एक बात बताइए, वृत्ति जगदाकार कैसे होती है, विषयाकार कैसे होती है, और वृत्ति भगवदाकार कैसे होती है? जगदाकार कैसे होती है इसकी व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि है ही है। भगवदाकार कैसे वृत्ति होती है, ये विचार करने की आवश्यकता है। और चित्त की वृत्ति को भगवदाकार करने का यदि कोई श्रेष्ठतम, सरलतम, सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो है सत्संग। सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, यही चित्त की वृत्ति को भगवदाकार बनाता है। कोई भगवान के भजन का स्वाद जिन्हें मिल चुका हो उनकी बात तो अलग है, लेकिन हमारे जैसे जो
अति सामान्य प्राणी हैं, उनकी चित्त की स्थिति ये है कि नित्य नियम गुरुजनों ने बताया है तो खाना पूर्ति के लिए कर लेते हैं, जैसा मन लगना चाहिए वैसा मन नहीं लगता, कर लेते हैं, करना ही चाहिए इसलिए कर लेते हैं, लेकिन उतनी तन्मयता नहीं आती। और हम लोग 4 घंटे सत्संग में बैठते हैं, सही सही बताना ईमानदारी से, क्या अनुभव होता कि हम 4 घंटे बैठे? 4 घंटे आंख बंद करके ध्यान करना या माला फेरना, इसमें तन्मयता आ जाए, इसमें कठिनाई है, लेकिन 4 घंटे सत्संग में कोई कठिनाई नहीं। 4 घंटे नहीं, इससे ज्यादा, इससे भी ज्यादा क्या पता। इसलिए सत्संग में वृत्ति भगवदाकार बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी भगवदाकार होता है। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर के लोग हैं, नाम प्रेमी, संकीर्तन प्रेमी, राजकोट के कुछ प्रेमी। तो वहाँ पितृपक्ष में पितरों के निमित्त विजय मंत्र की धुन होती थी, श्री राम जय राम जय जय। पहली बार हमको भी वहाँ जाने का अवसर मिला, तो थोड़ी देर हमने कीर्तन कराया और बाद में हमने कहा कि वो लोग हमारे कुछ बोलिए। तो हमने कहा हम घड़ी बांधते नहीं हैं, घड़ी हमारे पास है नहीं, तो जो समय पूरा हो जाए तो हमको संकेत कर देना, हम बंद कर देंगे। अब कितनी देर कहना? बोले बस आधा पौन घंटे बोल लीजिए। समय हो जाए तो आप बता देना। न किसी ने बताया, हम तो इस ध्यान में थे कि पूरा हो जाएगा तो लोग बताएंगे। और सत्संग होता रहा, रात्रि का समय था, शायद 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुआ होगा रात को। और थोड़ी देर बाद हमारे मन में आया कि लोग बता तो नहीं रहे, लेकिन शायद 1 घंटा तो हो ही गया होगा। बड़े सहज भाव से हमने कहा कि शायद आधा पौन घंटा अथवा 1 घंटे का समय हो गया होगा, तो अब प्रवचन संपन्न किया जाए। तब लोगों ने घड़ी देखी, बोले महाराज जी 1:30 बज रहा रात का। 1 घंटा नहीं हुआ, कितना बज रहा? 1:30 बज रहा। कोई जानबूझ के नहीं, इतना रस आने लग गया भगवान की चर्चा में कि समय का भान नहीं रहा। गिरनार पहाड़ चढ़ने गए, वहां दत्तात्रेय भगवान के चरण चिन्ह हैं, दर्शन करके आए। बड़ी ऊंची चढ़ाई है महाराज, चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, आप भी गए होंगे। अब उतरने में ज़्यादा कठिनाई होती है, चढ़ तो जाते हैं फिर उतरने में पैर भर जाते हैं। तो एक मेहता ब्राह्मण थे जूनागढ़ के, श्री नरसिंह मेहता के वंशज, उनके घर में हम ठहरे हुए थे। तो एकादशी तिथि थी, जैसे ही फलाहार सामने रखा था और हमको तुरंत निकलना भी था, आगे प्रस्थान का समय निश्चित था, ट्रेन का समय निश्चित था। तो पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले महाराज जी हम बड़े अभागे हैं, आप कल पधारे और आज आप जा रहे हैं, न तो कल सत्संग हुआ न आज सत्संग हुआ। आप आए, कम से कम 10-5 मिनट तो कुछ भगवत चर्चा सुनते। तो मैंने विचार किया कि कल भी इनके यहाँ प्रसाद पाया था और आज भी फलाहार सामने रखा है, तो साधुओं के पास तो और क्या है, कहीं जाए तो कम से कम 2 बार भगवान का कीर्तन तो करे, कुछ नहीं तो। धर्म का पूछिए आप क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने, भागवत के पंडित थे वो, तो उन्होंने सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो, ये अम्बरीश जी के चरित्र के श्लोक बड़े स्वर में गाए। और अम्बरीश जी का स्मरण होते ही हम कथा कहने लग गए
अब समय निकलने का पक्का था, वो बिल्कुल भूल गया कि हमको जाना। भूख प्यास थकान फलाहार की इच्छा सब समाप्त हो गई। और वो जो सज्जन थे वो बीच बीच में हाथ जोड़े। वो तो बेचारे हाथ इसलिए जोड़ रहे थे कि समय हो गया, अब चलिए। और हम ये सोच रहे थे कि इनको बड़ा आनंद मिल रहा भगवान की कथा में, ये हाथ जोड़ रहे हैं कि और सुनाइए। हम इसी भ्रम में रहे। अंत में उनको संकोच छोड़कर कहना पड़ा कि महाराज जी अब तो मुश्किल है, गाड़ी मिलना भी, समय बहुत अधिक हो गया। तब याद आया, जैसे तैसे पाके चले। और जैसे ही पाकर के गाड़ी में बैठे फिर वही थकान। तो ये अनुभव कई बार भगवत कृपा से ऐसा हुआ है कि भगवान के चरित्र के चिंतन में देह का अनुसंधान नहीं रह जाता। इसलिए वैष्णव की मुक्ति है सत्पुरुषों के बीच में बैठकर भगवत गुणगान करना, यही उसका मोक्ष है। ये मोक्ष है। इसलिए चौथे श्लोक में मोक्ष का वर्णन है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे ब्रह्मतस्व कर्म भी त्वन्माययात्मज त्वन्माययात्मात्मजदार्गे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूया। देह गे स्त्री पुत्र कुटुंब में आसक्त जो पुरुष हैं उनसे हमारा संग न हो, साधु पुरुषों का सत्संग हमें प्राप्त हो। ये साधु पुरुषों का सत्संग ही मोक्ष है। अब ये बात ध्यान में आ गई कि नहीं आई? वैष्णव का धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, ये बात सुस्पष्ट हो गई। इसी को भगवान की भक्ति कहते हैं। इसी को भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्ति के दो भेद हैं, एक साधन भक्ति और एक साध्या भक्ति। साधन भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी के शब्दों में ये 9 प्रकार की साधन भक्ति है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन पाद सेवन सख्य आत्मनिवेदन इत्यादि 8 प्रकार हैं भक्ति के। इन 8 को निष्काम भाव से करे, सकाम भाव से नहीं। निष्काम भाव से साधन भक्ति का जब अनुष्ठान करता है तो इस साधन भक्ति के अनुष्ठान से साध्या भक्ति प्राप्त होती है। साध्या क्या है? उस साध्या भक्ति को ही रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा है। और ध्यान दें, आप लोग ऐसा ना समझें कि मीरा जी का चरित्र, ये मीरा जी के ही चरित्र की भूमिका हो रही है। भक्ति का संपूर्ण स्वरूप मीरा जी के चरित्र में प्रकट होता है। धर्म और धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को मीरा जी ने अपनी वाणी में ठुकराया है। और जिसकी व्याख्या हमने की है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मीरा को प्राप्त हैं। और साधन भक्ति भी मीरा की बहुत उच्च कोटि की है। और साध्या भक्ति का तो कहना ही क्या है। नाभा जी ने घोषणा की है, साधो जी सदृश गोपी का प्रेम
साधु जी सदृश गोपी का प्रेम प्रगट कल जुगई दिखायो, प्रगट कल जुगई दिखायो। साधु जी निरअंकुश अति निडर, साधु जी निरअंकुश अति निडर, रसिक जस रस ना गायो, रसिक जस रस ना गायो। ये प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति मीरा जी को प्राप्त है। ये रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का लक्षण क्या है? इस भक्ति का लक्षण है भक्ति महारानी को स्वरूप यह है छवि सार, भक्ति महारानी को स्वरूप यह है छवि सार। चारु हरि नाम लेते असुवन जरी है, हाँ चारु हरि नाम लेते असुवन जरी है, हाँ चारु हरि नाम लेते असुवन जरी है, हाँ चारु हरि नाम लेते असुवन जरी। भक्ति महारानी का स्वरूप यही है कि भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते ही नेत्रों से प्रेम जल बह निकले, भगवान की याद आते ही, भगवान का चरित्र सुनते ही हृदय भर आवे, कंठ भर आवे, नेत्र सजल हो जाएं, रोमांचित शरीर हो जाए, प्रेम में विभोर हो जाए। ये रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का लक्षण है। महाराज जी भक्ति जब जीवन में आएगी तो साधुता के लक्षणों को लाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। फिर सहज साधुता आ जाएगी। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। भक्त तितिक्षु होते हैं। मीरा जी किस विद्यालय में साधुता का पाठ पढ़ने गई, लेकिन मीरा जी की जैसी तितिक्षा, ऐसी सहनशीलता। हमारे महाराज जी कहते थे इतनी कठोर परीक्षा कलयुग के भक्तों में किसी की नहीं हुई जितनी कठोर परीक्षा मीरा जी की हुई। महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, या तो प्रहलाद जी की हुई इतनी कठोर परीक्षा पुरुष भक्तों में, या फिर कलयुग के भक्तों में, भक्ताओं में मीरा जी की इतनी कठोर परीक्षा हुई। हिरण्यकशिपु का जो व्यवहार प्रहलाद के प्रति था, वही व्यवहार राणा विक्रम का मीरा के प्रति था। लेकिन सब कुछ सहन कर लिया मीरा ने, सब कुछ सहन कर लिया। अपमान, सम्मान, निंदा, तिरस्कार, सब कुछ सहन कर लिया। उदा ने यही तो कहा कि भाई साहब गद्दी पर बैठे हैं राणा विक्रम, और तुम हमारी बात मान लो, ये भक्ति मत करो, साधुओं का संग मत करो, सत्संग मत करो। मीरा जी ने कहा, बायुदा राणा जी रूठे तो मारो काई करसी।
राणा जी रूठ कर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन यदि मैं सत्संग से विमुख हो गई, संतों से विमुख हो गई, तब तो मेरा ये जन्म ही व्यर्थ चला गया। इसलिए राणा जी रूठे तो मारो काई करसी, क्या करेगा राणा महाराज। इतना होने के बाद भी महाराज जी राणा जी के प्रति मीरा जी के चित्त में कोई अशुभ संकल्प नहीं। मीरा की प्रिय सखी, विश्वसनीय सखी मिथिला कहती है कि मीरा जी, राणा जी इतने बड़े भगत नहीं है कि वो चरणामृत भेजें। इस दयाराम पंडा के हाथ से हालाहल विष भेजा है। मिथिला बोल रही है। लेकिन फिर भी मीरा के चित्त में न राणा के प्रति कोई द्वेष है, ना ही मीरा के चित्त में दयाराम के प्रति कोई द्वेष है। जैसी गिरधर की इच्छा है। इलिया क्या क्या नहीं किया गया। तितिक्षवा और करुणा। करुणा कैसी? जिस ननद ऊदा ने मीरा को बहुत अधिक सताया, उस ऊदाबाई के शरण आने पर ऊदा के सारे अपराधों को मीरा ने भुला दिया, हृदय से लगा दिया। यह है करुणा। जिस राजवैद्य से विष मंगाकर मीरा को पिलाया था, उस राजवैद्य के प्रति भी करुणा की मीरा जी ने और उसे प्राणदान दिया, जीवित कर दिया। सभी का सच्चा हित श्री मीरा जी के द्वारा हुआ। श्रेदा सर्वदेही नाम। मीरा जी में अजात शत्रुता है, किसी के प्रति भी मीरा के चित्त में शत्रुता की भावना नहीं। मीरा सदा शांत है। साधुता ही, वैराग्य ही, यही मीरा का आभूषण है। दूसरा लक्षण, मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त सुदन बांधवाः। ये भगवान के द्वारा कहा गया दूसरा श्लोक भी पूरी तरह मीरा जी में चरितार्थ होता है। मीरा जी अनन्य भाव से गिरधर की दृढ़ भक्ति करती है, अनन्य भाव से। इससे ज्यादा अनन्य भाव और क्या होगा। मीरा जी ने इस भाव की चर्चा, मीरा जी ने इस भाव की चर्चा एक पद में की है, और भाव की ही चर्चा नहीं की है मीरा जी ने। केवल भाव की चर्चा मीरा ने नहीं की है, अपितु मीरा जी ने इस पद में यह भी कहा कि यह वैष्णवता, यह अनन्यता, यह हरि भक्ति हमें सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त हुई है। ये जीव को अपने साधन से नहीं मिलती है। तब प्रश्न उठा कि किन सदगुरु से तुमको यह ज्ञान मिला। मीरा जी ने पद में स्वीकार किया है, गुरु रैदास जी से मुझे यह ज्ञान मिला। मीरा जी के चरित्र में बहुत प्रसिद्ध है कि श्री मीरा जी जब मेड़ते में अपने पितामह राव दूदा जी की गोद में उनकी गोद में बैठ करके भक्ति संस्कारों को प्राप्त कर रही थी। उन्हें बाल्यकाल में ही गिरधर गोपाल की प्राप्ति हो चुकी थी। पूर्ण प्रगाढ़ भाव श्री गिरधर गोपाल के प्रति हो चुका था। उसी समय एक दिन आपने सत्संग में भगवत प्राप्ति के पथ में किसी परमार्थ पथ के प्रदर्शक, किसी महान समर्थ आचार्य की प्रपत्ति आवश्यक है, यह बात सुनी तो राव दूदा जी से पूछा, कहा बेटी बिल्कुल ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा है, तुम श्याम कुंज में अपने ठाकुर का श्रृंगार करो
और आदि मध्य अरु अंत में यह रसकन की रीत, संत सबे गुरुदेव हैं व्यासें यह प्रतीत। संत आते ही रहते हैं, कोई संत पधारें और वे जो कुछ उपदेश करें उसी को ही गुरु मंत्र मान करके, उनमें गुरुभाव मान करके तुम साधन करो। राव दूजा जी की अनुमति हुई और सौभाग्य से गुरु पूर्णिमा के दिवस पर ही श्री रैदास जी महाराज अपनी जमात के सहित मारवाड़ क्षेत्र के तीर्थों की यात्रा के लिए आए और सहज भाव से रैदास जी ने श्री राम नाम की महिमा का वर्णन किया। इन सहज सरल संत को देख करके मीरा जी ने अपने आप का न्योछावर उनके चरणों में कर दिया और मीरा जी ने अपनी वाणी में कम से कम 3-4 जगह स्पष्ट स्वीकार किया, गुरु मिले रैदासा, गुरु मिले रैदासा, मुझे गुरु रैदास जी मिले। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, यह पद तो उनका प्रसिद्ध ही है। मीरा सुधा सिंधु राजस्थान से प्रकाशित एक मोटा ग्रंथ है, मीरा सुधा सिंधु, जिसमें मीरा जी की वाणी का प्रायः उपलब्ध अंश है, मीरा जी का चरित्र है। उस मीरा सुधा सिंधु में भी रैदास जी के प्रति मीरा जी का गुरु भाव, उनको गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया। इस बात को उस ग्रंथ में भी विद्वान लेखक ने बहुत प्रमाण दे करके प्रस्तुत किया है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। ये अनन्य भाव की भक्ति क्या है? मीरा जी के एक पद में, म्हारे गुरु गोविंद रियाण, म्हारे गुरु गोविंद सास ने, ननद ने, राज परिवार की स्त्रियों ने कहा मीरा जी गौरी का पूजन करो। बोले केवल क्रिया मेरे द्वारा संभव नहीं है, मेरी गति मति रति गिरधर के चरणों में है, मेरा सर्वस्व गिरधर के चरणों में न्योछावर है। ये मस्तक गिरधर के हाथों बिक चुका है, अब और जगह नहीं झुक सकता। नहीं मैं पूजा गौर जाजी, नहीं पूजा अन दे परम स्नेही गोविंदो थे काई जानो
अन्य देवता की पूजा नहीं करेंगी, मेरे